नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी ने नीतीश सरकार का भंडा फोड़ कर दिया है, कई राज खोल कर रख दिए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और इधर लालू यादव जी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब वे विदेश जा सकते हैं। तो वहीं खबर है कि बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत एक विवादित बयान देकर फंस गई हैं। तो ऐसे ही आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ऐसी शराबबंदी आपने और कहीं नहीं देखी होगी। देखिए बिहार का क्या हाल हो गया है, यहां धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। जी हां, खबर है कि बिहार में जहरीली शराबों से लाशों का अंबार लगने के बाद सुशासन की पुलिस ने अपनी सफाई पेश की है। लेकिन पुलिस की ये सफाई सरकार की पोल खोलने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में पिछले 10 महीने में ही 38 लाख लीटर शराब को सिर्फ जब्त किया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि कितनी शराब खपा दी गई होगी। और ये हाल तब है जब बिहार की पुलिस ने हत्या, रेप, लूट से लेकर दूसरे तमाम अपराध से ज्यादा गिरफ्तारी शराब पीने वालों की है। तो इधर इस पर अब राजद ने पूछा है कि इसके बावजूद नीतीश सरकार में घर घर शराब की जो होम डिलीवरी की गई है वह किसका अथक प्रयास है, नीतीश कुमार का या नरेंद्र मोदी जी का। और इधर तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि शराबबंदी से होने वाली अवैध आय को ही नीतीश सरकार ने अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है और बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है और चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे से शराब की खुलेआम धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। और शराब तस्करों को जो छूट दी जा रही है उसके बदले में मिलने वाली राशि के बल पर ही उनकी पार्टी आज बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है। और नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाली अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना ली है। बिहार में कोरोना वायरस ने तबाही मचा के रख दी और कोरोना वायरस अभी गया भी नहीं है कि अब एक नया वायरस आ गया है। भारत में अब नोरो वायरस आ गया है और नई बीमारियों के प्रकोप ने अब लोगों को और भी मुसीबत में डाल दिया है। अब नोरो वायरस का खतरा सामने आ गया है और देश में इस संक्रामक वायरस के अब तक 13 मरीजों की पहचान भी हो चुकी है। आपको बता दें कि नोरो वायरस के प्रकोप की खबर केरल से आई है और केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस के 13 मरीजों की पहचान भी हो गई है। और केरल के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने लोगों से कहा है कि इस वायरस से सतर्क रहें। और इसके साथ ही केरल सरकार ने नोरो वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बताते चले कि नोरो वायरस एक संक्रामक वायरस है जो पेट में गड़बड़ी पैदा करता है और इस वायरस का शिकार बने इंसान के पेट और आंतों में सूजन, गंभीर उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए जाते हैं। हालांकि नोरो वायरस स्वस्थ लोगों पर गंभीर असर नहीं डालता है, लेकिन ज्यादा उम्र वाले लोगों, बच्चों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या संक्रमित स्थान को छूने से फैल जाता है। नोरो वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल और उल्टी के जरिए भी फैलता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार लोग मरते जा रहे हैं। तो वहीं हाल ही की बात है, मुजफ्फरपुर में 6 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से अब तक मौत हो गई है। तो इधर पप्पू यादव ने भी अब एक बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा है कि राजद विधायकों की ही शराब की फैक्ट्री है और यही लोग शराब बेचवाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सरकार ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भी लगातार शराब की धड़ल्ले से बिक्री कर रही है। उन्होंने कहा कि मुखिया, सरपंच, विधायक, मंत्री, एक्साइज इंस्पेक्टर, ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक में शराब बिकती है और झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से बिहार में शराब लाई जाती है। शराब बेचने के बाद इन लोगों को इसमें कमीशन भी दिया जाता है और कहा कि सब पैसा कमाकर करोड़पति हो गए हैं और जनता मर रही है।
पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पुलिस वाले भी शराब बेचवाते हैं और शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आम जनता डर से शिकायत नहीं करती है क्योंकि पुलिस अपराधियों के द्वारा शिकायत करने वालों को ही गोली मरवा देती है। और शराब के कारोबार में सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी शामिल है। इन लोगों की तो बिहार में शराब की फैक्ट्रियां हैं और बिहार की अब बहुत स्थिति बदतर होती जा रही है। तो इधर शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान भी भड़क गए हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने हवा महल से बाहर निकलकर शराबबंदी की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है और बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सीएम को यह सब नहीं पता है क्योंकि वे हवा महल में रहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पी रहा है वही दोषी है। ये तो एक्शन पर रिएक्शन वाली बात हो गई। ये समय है एक्शन लेने का और इसकी जड़ तक जाने का। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार गूंगी बहरी हो गई है, न किसी की सुनती है और न ही कुछ करती है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण लगातार मौतें हो रही है, लेकिन अब पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिया जाना चाहिए क्योंकि घर के कमाऊ सदस्य की ही मौत हो जाती है। और अगर इन परिवारों को सहायता नहीं मिली तो यह मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में जितनी भी मौतें जहरीली शराब से होंगी उसके जिम्मेवार सिर्फ सीएम नीतीश कुमार होंगे। बिहार में हर रोज शराबबंदी की पोल खुलती जा रही है और अब तो एक ऐसी खबर है जिसने सुशासन की हैसियत को बता दिया है। दरभंगा में एक युवक ने शराब की बोतल लहराते हुए एक वीडियो बनाया है और पुलिस को ओपन चैलेंज कर दिया है और कहा है कि जो करना है करके दिखाओ। और इधर लगता है कि शराबियों में अब कानून का डर भी नहीं बचा है। दरअसल दरभंगा के एक युवक ने शराब की बोतल लहराते हुए वीडियो बनवाया और उसे वायरल कर दिया। युवक अपना नाम पता सब कुछ बता रहा है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और दरभंगा के इस वीडियो ने नीतीश सरकार की पोल खोल के रख दी है। तो वहीं मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से लाशों का अंबार बिछने के बाद पुलिस अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि शराब पीने, बेचने और बनाने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस किसी को नहीं छोड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दरभंगा के ये वीडियो सरकारी दावों की हकीकत बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस तरह की शराबबंदी लागू है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी बोतल में बंद है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है। दरअसल कंगना रनौत ने एक विवादित बयान दे दिया है। कंगना ने कहा है कि 1947 की आजादी हमें भीख के रूप में मिली थी और 2014 में असली आजादी मिली है, यानी कि उन्होंने सीधा सीधी शहीदों का अपमान कर दिया है। और जिसके बाद कहीं इनके पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर पुतलों पर कालिक पोता जा रहा है और कहीं पर पुतलों पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं। और इधर तो अब बिहार में तो सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी इन पर हमला करना शुरू कर दिया है और जीतन राम मांझी ने तो कंगना के पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग कर दी है। तो वही जीतन राम मांझी की बहू ने कंगना को कलमुही कह दिया है और कहा है कि ये तो गोबर थापे लायक भी नहीं है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि ई कंगना रनौत के पता नहीं है कि एकरा जैसन कलमुही के हमनी बिहारी गोबर थापे लायक भी नहीं बुझते हैं और पद्मश्री सम्मान मिल गया तो शहीदों को ही अपमानित करने लगी। इसके साथ ही उन्होंने कंगना को चुनौती दे दी और कहा कि इस तरह की भाषा वह बिहार में बोलकर दिखाए, फिर अंजाम देखेगी। और कहा कि देशद्रोह कंगना औकात है तो ये भाषा बिहार में बोलकर दिखाओ, मुंह कीचड़ में ना डुबा दिया तो कहना। और साथ ही उन्होंने कंगना को लतखोर और सुर्पनखा की बहन तक कह डाला।
तो इधर बीजेपी ने ही नीतीश सरकार का भंडा फोड़ कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर कई सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, माफियाओं का हर जिले में राज चल रहा है। जी हां, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर कई कड़े सवाल कर दिए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बिहार के हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चलता है। शराब माफिया ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं और इसीलिए इन माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तब जाकर ही बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो पाएगा।